बाबा वहीं जाने की तैयारी में सुनील पिंटू जी का है, तो सलाह दीजिए ना। सलाह लगता है कि आपका मानता नहीं कोई है भाजपा में। हालांकि बेचारे अब हवन उवन स्वाहा हुआ करने लगे हैं, तो हो सकता है कि उनको जानकारी हो कि उनको अंबेडकर का अपमान समझ में नहीं आता है। वो तो सावरकर का सम्मान वाली जमात में है। मोदी जी अभी तुरंत बोले हैं कि जाति व्यवस्था नहीं है, जाति चार ही होता है। और आप मांझी नेताओं को बोल रहे थे, मांझी कौन जात होता है ये नरेंद्र मोदी जानते ही नहीं आप है। देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे भी सामने आ गए। और वहीं बात करें तो जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसके बाद अब बिहार में इसका घमासान देखने को मिल रहा है, जहां जदयू के जो सांसद हैं वो मोदी की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो जदयू के सांसद बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार उनसे बुलवा रहे हैं और उनकी तारीफ करवा रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं सह एमएलसी नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं जो आपके सांसद मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, इस तरह की तारीफ कर रहे हैं? आदरणीय जीतन राम मांझी जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है जिनका नाम लेकर के वो वकालत कर रहे हैं, तो मांझी जी को तो स्मरण होगा कि तो पहले भी भाजपा में थे। तो पुनः मुझको बाबा वहीं जाने की तैयारी में सुनील पिंटू जी का है, तो सलाह दीजिए ना। सलाह लगता है कि आपका मानता नहीं कोई है भाजपा में। हिम्मत करके आपको बोलना चाहिए कि पिंटू जी इस्तीफा दे के आइए, हम टिकट दिलवा देंगे आपको। मेरा टिकट मिले या नहीं मिले, वो कह रहे थे, मांझी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बुलवा रहे हैं, नीतीश कुमार ही तारीफ करवा रहे हैं मोदी जी तो का। वो तो भाई स्वाभाविक है ना, उनको जानकारी होगा, उनको जानकारी ज़्यादा है ना, क्योंकि राम को भी काल्पनिक मानते हैं। हालांकि बेचारे अब हवन उवन स्वाहा हुआ करने लगे हैं, तो हो सकता है कि उनको जानकारी हो कि उनको अंबेडकर का अपमान समझ में नहीं आता है। वो तो सावरकर का सम्मान वाली जमात में है, तो उनको स्वाभाविक है कि आत्मज्ञान ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन वो अभी तो ये भी जो मांझी जी हैं वो अभी तो ये भी बोल रहे हैं कि अब कुछ दिन बाद नीतीश कुमार कहेंगे कि मोदी है तो नीतीश कुमार है, मोदी है तो गारंटी है। मांझी जी के बारे में क्या कहना है? अपने बारे में आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा कि नहीं, कि आपको ऐसे ही बीपीएल में रखे रहेगा? हम क्या बोलेंगे वो भविष्यवक्ता बन गए। तो हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले होंगे। हम क्या बोलने वाले हैं 15 दिन, 1 साल बाद, 6 महीना बाद, 3 महीना बाद मेरी क्या कार्यनीति होगी, ये उनके अधिकार क्षेत्र में बोलना। लेकिन आप भविष्यवक्ता भी बन गए, ज्योतिष भी सीख गए भाजपा के साथ जा करके, तो ये आपको मुबारक। लेकिन सुनील पिंटू जी के टिकट के गारंटी कराइए, टिकट जाए अपना अपना बेटा का भाड़ में। लेकिन जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन अब घमासान जदयू में देखने को मिल रहा है। अब आप नेता 16 एमपी में 1 एमपी बोल दिया तो वही भारी पड़ गया। अब 15 एमपी नीतीश कुमार जी के साथ है, उसका कोई मतलब नहीं है, उस संख्या बल का कोई ताकत नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी भी जो कहती थी कि अब जदयू के सांसद है हमारे संपर्क में, तो अब दिखना शुरू हो गया ना। अभी तो स्टार्टिंग है, एक सांसद ने इस तरह से बड़ाई किया, अभी तो बहुत से इंतजार करिए, बहुत लोग पाइपलाइन में खड़े हैं बीजेपी के भी। सवाल इस बात का है कि मांझी जी अंबेडकर का अपमान आप ठीक मान रहे हैं ना? बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद हुआ है, ये सही मान रहे हैं ना? और आज धरना आप दे रहे हैं जंतर मंतर पर। आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे, तमाम मांझी नेताओं को बुलाया है। बताइए, तो ये नरेंद्र मोदी का सीधा अपमान। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि जाति होता ही नहीं है, अरे मांझी नेता को क्यों बुला लिए? ये तो नरेंद्र मोदी को सीधा चुनौती है। मोदी जी कहते हैं कि युवा महिला सब जात होता है, जात नहीं होता है। जात उससे तो कान पकड़ते बेचारे। गलती से पिछला बार बोल दिए थे कन्नौज में कि हम अति पिछड़ा है, तब मांझी जी तो नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं दिल्ली में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डर के सचेत रहिएगा, क्योंकि मोदी जी अभी तुरंत बोले हैं कि जाति व्यवस्था नहीं है, जाति चार ही होता है। और आप मांझी नेताओं को बोल रहे थे, मांझी कौन जात होता है ये नरेंद्र मोदी जानते ही नहीं है। और अमित शाह का राज दिल्ली में है, तो ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई कर दे आप पर। सचेत रहिएगा मांझी जी। लेकिन मोर्चा खोल नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर मांझी जी। अब है तो ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई कर दे आप पर।
सचेत रहिएगा मांझी जी। लेकिन मोर्चा खोल नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर मांझी जी। अब आज तो जंतर मंतर पर दे रहे हैं, अब कुछ दिन बाद आपको पटना के मिलर हाई स्कूल में भी दलित नेताओं के साथ वो तो खोलना ही चाहिए मोर्चा, नहीं खोलेंगे तो कौन पूछेगा भाई। वो राजनीति में तो उनका वही दुकान चलना है, तो और किस बात के लिए खोलेंगे कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिल जाए, उसके लिए बेचारे खोलेंगे। दलित विरोधी बता रहे हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, दलित विरोधी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनके पार्टी में जो दलित है उनको नेता है उनको भी अपमान कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं जिसके संगति में आप हैं तो एक बार लाल किला से दलित का झंडा फहरवा दीजिए, वहाँ कौन दिक्कत है। जैसे यहाँ दलित समुदाय का आदमी बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराता है, और आपसे बुजुर्ग कौन होगा दलित में। एनडीए में हमारी समझ से इनसे बुजुर्ग कोई नहीं है, तो कहिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर नाम दे मांझी जी को। हाँ, तब झंडा फहरावे, कम से कम 1 घंटा के लिए दे ना समय भाई। मान लिए कि 26 जनवरी को मौका दे मांझी जी से झंडा फहरवा दे कि भाई दलित समुदाय के व्यक्ति हैं, इनका अपमान हुआ है, हमारी समझ से राजनीतिक अपमान है। नरेंद्र मोदी 1 साल के लिए कुर्बानी देते हैं, इस बार 26 जनवरी को जब अंबेडकर का अपमान हो रहा हो तो उस संविधान के तहत है स्वतंत्रता दिवस, तो उस दिन झंडा फहराएंगे जीतन राम मांझी, तब ना आत्मसंतोष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो दे दीजिएगा बेचारे को, कुछ है नहीं, ये ठंडा में दिल्ली में धरना दिला दीजिएगा। तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। जिस तरह से जो जदयू के जो सांसद हैं सुनील पिंटू, वो लगातार बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तारीफ कर रहे हैं, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां जदयू उनके इस्तीफा मांग की कर रहे हैं, तो वहीं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये नीतीश कुमार बुला रहे हैं। तो उस पर साफ तौर पर जदयू का कहना है कि जिस तरह से मांझी जी बोल रहे हैं, तो वो जो सुनील पिंटू का टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी में फिक्स करवा दें। इस तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।